जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी मत्स्य द्वादशी की कथा। मत्स्य द्वादशी क्या है, इसकी कितनी कथाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा। मंगशिर मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ही मत्स्य द्वादशी कहा जाता है, जो मोक्षदा एकादशी के दूसरे दिन पड़ती है। इस द्वादशी वाले दिन भगवान विष्णु जी के मत्स्य अवतार की पूजा की जाती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मत्स्य द्वादशी की पहली कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानियों के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने सभी वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। जब इसने वेदों को चुरा लिया तो चारों ओर अज्ञान ही अज्ञान हो गया, अर्थात ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अंधकार ही अंधकार फैल गया तथा पाप बहुत ज्यादा बढ़ गए। यह सब देख ब्रह्मा जी सहित सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास गए और प्रार्थना करने लगे कि हे जगत के पालनकर्ता, अब आप ही कुछ करिए, अन्यथा यह सृष्टि खत्म हो जाएगी। तब जाकर भगवान विष्णु जी ने वेदों की रक्षा के लिए तथा धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया, जो आधा मछली का था। इस रूप को धारण कर भगवान ने राक्षस हयग्रीव का वध कर सभी वेदों की रक्षा की और पुनः ब्रह्मा जी को लौटा दिया। मत्स्य द्वादशी की दूसरी कथा ये है, ध्यान से सुनिएगा। कल्पात के पूर्व में एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहे थे। उस राजा का नाम सत्यव्रत था, जो बड़े ही दानी व उदार व पुण्यात्मा थे। एक दिन सूर्योदय के समय राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान करके जब तर्पण के लिए अंजुलि में जल भरे तो उसमें एक छोटी सी मछली आ गई, जिसके बाद राजा सत्यव्रत ने उस मछली को जल में छोड़ दिया। इस पर मछली बोली, हे राजन, जल में बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीव को खा जाते हैं, इसी प्रकार मुझे भी कोई मारकर खा जाएगा, कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा करिए। राजा के मन में उस मछली के प्रति दया उत्पन्न हो गई और उस मछली को अपने कमंडल में डाल दिया और अपने महलों में ले जाकर रख दिया और मछली से कहा कि तुम रहो आराम से, यहाँ रह सकती हो, यहीं पे रहो आराम से, तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। तब बड़े ही आश्चर्य की बात यह हुई कि मछली एक रात में ही दुगुनी बढ़ गई, अर्थात वह उस कमंडल में नहीं समा रही थी। तब उस मछली ने राजा से कहा, हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बड़ा हो गया है, मुझे घूमने फिरने में कष्ट हो रहा है। राजा ने उस मछली को कमंडल से निकालकर एक पानी के मटके में डाल दिया। यहाँ भी उस मछली का शरीर रात भर में दोगुना हो गया और मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। मछली पुनः राजा से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई और स्थान चुनिए, क्योंकि यह घड़ा भी कमंडल की तरह छोटा पड़ रहा है। जिसके बाद राजा सत्यव्रत ने उस मछली को मटके से निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु आश्चर्य की बात, सरोवर भी मछली के रहने के लिए छोटा पड़ गया। जिसके बाद राजा ने उस मछली को नदी में डाला, किंतु वहाँ भी आकार में बड़ी हो गई। जिसके बाद राजा ने मछली को समुद्र में डाल दिया। अब तो राजा सत्यव्रत और भी ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि मछली को समुद्र में डालने के बाद उसका आकार इतना बड़ा हो गया, मछली के रहने के लिए वह बहुत छोटा पड़ गया। अतः वह मछली पुनः राजा से बोली, राजा सत्यव्रत, यह समुद्र भी मेरे रहने योग्य नहीं है, मेरे रहने की कोई और व्यवस्था करिए। अब राजा सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी। जिसके बाद राजा सत्यव्रत अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, मेरी बुद्धि को विनय सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? क्योंकि आपका शरीर जिस गति से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए बिना किसी संदेह से कहा जा सकता है कि आप अवश्य ही परमात्मा हैं। यदि यह बात सत्य है तो कृपा करके बताइए कि आपने इस मछली का रूप धारण क्यों किया? उस मत्स्य के रूप में सचमुच ही भगवान विष्णु जी थे। मत्स्य रूप धारी श्री विष्णु श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक एक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जिस प्रकार जगत के चारों ओर अज्ञान व अंधकार फैल गया है, और मैंने हयग्रीव राक्षस को मारने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया है, तो आज के 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में घिर जाएगी और समुद्र उमड़ पड़ेगा, जिस कारण पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। चारों ओर जल ही जल दिखाई देगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उसी समय आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों, सदियों, बीजों और को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव में बैठ जाना। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई दूंगा और आपको
आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, जिसके बाद राजा उसी दिन पृथ्वी के प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे और 7वें दिन प्रलय का दृश्य दिखाई दिया। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देने लगा। राजा सत्यव्रत को उसी समय एक नाव दिखाई दी। राजा सप्त ऋषियों के साथ उस नाव में बैठ गए। राजा ने उस नाव के ऊपर सभी अनाजों के बीजों को रख लिया और नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। और अचानक राजा सत्यव्रत को भगवान विष्णु जी उस प्रलय सागर में दिखाई पड़े। राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही इस सृष्टि के आदि हैं और आप ही पालक हैं और आप ही रक्षक हैं, अतः दया करके हमें अपनी शरण में ले लीजिए। सप्त ऋषियों और राजा सत्यव्रत की प्रार्थना पर भगवान मत्स्य रूपी प्रसन्न हो गए और अपने वचन के अनुसार राजा सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया। बताया कि सभी ऋषियों में, प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ। न कोई ऊंचा है न कोई नीचा, सभी प्राणी एक समान है और यह जगत नश्वर है, इसमें मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो प्राणी मुझे देखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है वह अंत में मुझ में ही मिल जाता है। मत्स्य रूपी भगवान से आत्मज्ञान प्राप्त करके राजा सत्यव्रत का जीवन धन्य हो गया और वह जीते जी ही जीवन से मुक्त हो गए। जब प्रलय का प्रकोप शांत हुआ तो भगवान ने राक्षस हरग्रीव का वध करके वेदों को छुड़वाया और ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार किया तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी कल्याण किया। भगवान विष्णु जी इसी प्रकार समय समय पर अवतार लेते हैं, सभी प्रकार के कल्याण करते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।